तो शुरुआत में एक लड़की वंडर किलर को मार देती है और उस वंडर एग में से जो लड़की बाहर निकलती है वो गायब होने से पहले कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और जिसके बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तो इस लड़की का नाम होता है रिका। तो जैसे आई कोई तो को बचा रही होती है, ठीक वैसे ही रिका चेमी को बचा रही होती है। तो जिसके बाद वो उसके स्टैचू के पास आती है और कहती है तुम तो पहले से काफ़ी गर्म हो चुकी हो, मतलब वो धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। और रिका आगे कहती है तुम्हें पता है मुझ जैसी लड़की इस गार्डन में बहुत ही अच्छी दिखती है, पर तुम जैसी मोटी बिल्कुल भी नहीं। तो जिसके बाद अगले सीन में आई वंडर एग खरीदने के बाद वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर रिका आती है। तो उसके पेट में बहुत ही चोट लगी होती है। तो आई कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो? तो रिका कहती है कि इन लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया था कि इसमें इतना दर्द होगा। तो आका और उराका कहता है कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है। तो आई कहती है क्या मैं डॉक्टर को बुला दूँ? पर तभी रिका बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो आई से कहती है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगी, मैं अपना वॉलेट घर पर भूल चुकी हूँ। तो जिसके बाद आई उसे कुछ पैसे उधार दे देती है और जिसके बाद आई नेहरू को बताती है कि वो वंडर एग खरीदते समय रिका नाम की एक लड़की से मिली थी। तो जिसके बाद आई नेहरू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे और वो तभी देखती कि रिका उसके घर के ठीक बाहर बैठी होती है। तो आई कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? तो रिका कहती कि मैंने उस दिन तुम्हारा पीछा किया था। तो आई कहती कि मतलब तुम मेरे पैसे लौटाने के लिए? तो रिका कहती कि मैं अपना वॉलेट फिर से भूल चुकी हूँ। तो जिसके बाद अगले सीन में रिका और आई दोनों ही नेहरू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और वो सभी बैठकर आई ने जो फ्रूट्स लाए होते हैं वो खा रहे होते हैं। तो आई नेहरू से कहती कि ये तुम्हारा वंडर है, इस बार वेस्ट मत करना। तो नेहरू कहते हैं हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और आई कहती कि ये रिका है। तो रिका कहती कि मेरा नाम रिका कवाई है, कवाई क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट हूँ। तो रिका नेहरू से कहती कि क्या तुम मेरे साथ एक आइडल बनना चाहोगी? मेरा एक ग्रुप था ऑल आउट किस, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट दिखती हूँ और बाकी सब बहुत ही गंदे। तो नेहरू कहती कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसके बाद आई अपने घर पर आती है और वो देखती है कि मिस्टर सवाकी उसके घर पर ही होते हैं। तो आई चुप कर अपने कमरे में जाने वाले थे, पर तब उसकी मॉम बाहर आती है और वह कहती है कि तुम अपने साथ अपने दोस्त को बुलाई हो। तो रिका चुपके से आई के पीछे आ जाती है और तभी मिस्टर सवाकी बाहर आते हैं और वो कहती है कि तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो रिका कहती है क्या ये तुम्हारे डैड हैं? तो आई कहती है कि नहीं, ये मेरे स्कूल के काउंसलर हैं। तो जिसके बाद दोनों ही आई के कमरे में आ जाते हैं। तो रिका कहती है तो तुम स्कूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हारे काउंसलर तुम पर ध्यान नहीं देते? तो आई कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरी फ्रेंड कोई तो मर गई है और बस वही एक मेरी फ्रेंड थी। और तभी रिका कहती कि रुक जाओ, अभी ये सारी बातें मत करो, नहीं तो केक खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आई कहती कि तुम भी तो अपने दोस्त को बचाना चाहती हो। तो रिका कहती कि वो मेरी दोस्त नहीं, वो मेरी एक फ़ैन थी, मेरा एक वॉलेट जो मुझे कुछ भी खरीद कर देती थी। मेरे डैड कहती कि जो सुंदर लड़के होते हैं उन्हें वॉलेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनके पैसे हमेशा कोई और ही देने के लिए तैयार होता है। ऑफ कोर्स अब उनका डील हो चुका है। तो जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर केक खा रहे होते हैं और रिका चेमी के बारे में बताती है कि चेमी बहुत ही मोटी और गंदी दिखती थी, मुझे उसे अपना दोस्त कहने में शर्म आती है। तो आई कहती कि मतलब तुम अपने दोस्तों को उनके लुक्स के मुताबिक चुनती हो? तो रिका कहती है क्या ये मैं केक खा सकती हूँ? तो आई कहती कि ये मेरा केक है। और तभी आई की वजह से रिका के ऊपर जूस गिर जाता है। तो जिसके बाद रिका डिसाइड करती है कि वो आज के दिन आई के घर पर ही रुकेगी। तो जिसके बाद रिका नहा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ पर कुछ चोट लगी होती है और वो अपने आप से कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर से अपने आप को चोट कभी नहीं पहुँचाऊँगी। और तभी हम एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसमें आई क्लासरूम में आती है और वो तभी देखती कि कोई तो मिस्टर सवाकी के गले लगी होती है और रो रही होती है और आई तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। और जिसके बाद प्रेजेंट में रिका और आई दोनों साथ में सोए होते हैं और आई कहती कि कोई तो तुमने ऐसा क्यों किया, कहीं इसमें सारी गलती मिस्टर सवाकी की तो नहीं? तो जिसके बाद आई एक वर्ल्ड में आ जाती है। तो वो रिका के एक वर्ल्ड में आती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी उराका और आका बताते कि तुम दोनों साथ में सोते और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, इसीलिए तुम रिका के एक वर्ल्ड में आई हो। तो आई कहती कि तो फिर ये मेरे एक वर्ल्ड में क्यों नहीं आई? तो आका कहता है कि जिसकी फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वही दूसरे के एक वर्ल्ड में आता है, मतलब यहाँ पर रिका की फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसीलिए आई उसकी एक वर्ल्ड में आ जाती है। और तभी रिका कहती है चलो इसे क्रैक करते हैं। तो जिसके बाद उसमें से दो लड़कियां बाहर आती हैं जिनका नाम होता है मिको और माको। तो मिको और माको कहती कि हम दोनों एक दूसरे से फिर से मिल पाए, हम यूयू के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, हमने उनके सारे इवेंट्स और कॉन्सर्ट को अटेंड किया। तो आई रिका से कहती कि ये यूयू कौन है? तो रिका कहती कि यूयू ये एक सिंगर है जिसने सुसाइड कर लिया था। और मिको और माको कहती कि जैसे उसने सुसाइड कर लिया ठीक वैसे ही हमने भी सुसाइड कर लिया। और जिसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं सिनोविल्स। तो जिसके बाद रिका और आई दोनों उन सिनोविल से फाइट करते हैं। तो उनका जो टीम वर्क होता है वो कुछ बन नहीं रहता, वो एक्सीडेंटली एक दूसरे को मारने वाले होते हैं। और तभी एक सिनोविल मिको और माको का पीछा करता है तो रिका अपनी ब्लेड से उस सिनोविल को मार देती है
और तभी एक सिनोविल रिका पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो रिका कहती है कि हम इनसे इतने ओपन में फ़ाइट नहीं कर सकते। तो जिसके बाद वो सभी जंगल में एक लाइट हाउस होता है, वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद आई कहती कि मुझे चेमी के बारे में बता। तो रिका बताती है कि चेमी उसकी एक फ़ैन थी, जब वो एक आइडल हुआ करती थी। वो सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ थी। वो मुझसे मिलने के लिए लाइन में बार बार लगती थी और मुझे वो अपने सारे पैसे खुशी खुशी देती थी। पर एक दिन मैंने देखा कि वो किसी शॉप में काम करती थी और वहाँ पर से जो भी चीज़ें चुराती थी वो बाहर आकर बेचती थी और उसके सारे पैसे वो मुझे ला कर देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा करे और इसीलिए मैंने उससे कहा कि हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते और तुम जैसी मोटी को मुझे दोस्त कहने में शर्म आती है। तो जिसके बाद अगले दिन मेरे फ़ैन ने बताया कि चेमी ने सुसाइड कर लिया और मैं चाह कर भी चेमी को नहीं भूल सकती। और तभी वहाँ पर सिनोविल्स आ जाते हैं और मिको और माको वहाँ से भाग जाते हैं। तो रिका उन सिनोविल्स को मारती है और कहती है मैं चेमी को किसी भी हालत में वापस लाऊंगी और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो जिसके बाद कुछ सिनोविल्स मिको और माको के पीछे चले जाते हैं। तो रिका और आई भी उनके पीछे चले जाते हैं और तभी आई एकदम से नीचे गिर जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और वो कहती कि अगर कोई तो मुझे अपना दोस्त मानती थी तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की। अगर उसने मुझसे कहा होता कि हम दोनों साथ में मरते बिल्कुल इन दोनों की तरह, तो मुझसे ज़रूर हाँ कहती। और जिसके बाद आई के अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है और वो सभी सिनोविल्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। और जिसके बाद वो रिका से कहती कि चलो इसे साथ में ख़त्म करते हैं। तो जिसके बाद दोनों लाइट हाउस के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर होता है एक वंडर किलर जिसका नाम होता है मैडम साचिको, जिसने मिको और माको को पकड़ लिया होता है। तो मैडम साचिको एक लेडी थी जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि वो यूयू को स्टॉक कर रही थी। तो मैडम साचिको कहती है तुम लोगों की वजह से मैं ठीक से यूयू को देख नहीं पाती। तो जिसके बाद रिका और आई दोनों ही मैडम साचिको पर अटैक करते हैं। मिको और माको को आज़ाद कर देती है और आई अपनी मैक से मैडम साचिको पर वार करती है। तो जिसके बाद रिका और आई मिको और माको को पकड़कर मैडम साचिको के टेंटिकल से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। तो मैडम साचिको कहती है तुम दोनों कौन हो। तो रिका कहती है हम तुम जैसे मॉन्स्टर्स हो, इन लड़कियों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी मैडम साचिको अपना स्मोक अटैक करती है। तो उससे आई और मिको और माको किसी तरह बच जाते हैं, पर रिका नहीं बच पाती। और जिसके बाद वो स्टोन बनने लगती है और वो आई को गुड लक कहती एक स्टोन में बदल जाती है। और इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड नंबर 3।